हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी सिस्टम रेफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट representation of the entities or devices and processes without going into the low level specifics of implementations। हम इसकी implementation details जो होंगी processes की, devices की, उनको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ उसके abstract representations को देखेंगे। Terms used for understanding of logical design are, तो लॉजिकल डिज़ाइन में जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट इज़ आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स, आईओटी कम्युनिकेशन एपीआईज। वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स क्या होते हैं। आईओटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी फंक्शनल ब्लॉक्स दैट प्रोवाइड द सिस्टम कैपेबिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेंसिंग, एक्चुएशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो आईओटी सिस्टम में मल्टीपल फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम में कैपेबिलिटी आ जाती है आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि हम उस सिस्टम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंसिंग की कैपेबिलिटी आ जाती है, यानी कि सेंसर्स का यूज़ करके इन्वायरमेंट से डेटा सेंस किया जा सकता है। एक्चुएशंस यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू डिवाइस को मूव और ऑपरेट किया जा सकता है। मोशन मिलाया जा सकता है। कम्युनिकेशन किया जा सकता है मल्टीपल कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ। उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर और मैनेज किया जा सकता है। फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी में सबसे ऊपर आता है एप्लीकेशन, फिर आता है यहाँ पर मैनेजमेंट, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एंड डिवाइस। ये आईओटी के डिवाइसेस हैं जो इन्वायरमेंट से डेटा सेंस करेंगे और वो डेटा जो है इन सब के थ्रू किसके पास पहुंचता है, एप्लीकेशन लेयर के पास, और एप्लीकेशंस जो होंगी वो उस प्रोसेस डेटा को यूज़ करके नेसेसरी एक्शंस परफॉर्म करेंगी। डिवाइस क्या है? आईओटी सिस्टम डिवाइसेस प्रोवाइड सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। इट हैंडल्स कम्युनिकेशन फॉर आईओटी सिस्टम। सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सर्विस, डेटा पब्लिशिंग सर्विस एंड सर्विसेज फॉर डिवाइस डिस्कवरी। तो आईओटी सिस्टम में मल्टीपल सर्विसेज होती हैं फॉर डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल के लिए, डिवाइस मॉनिटर करने के लिए, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, डिवाइस की पब्लिशिंग सर्विसेज होती हैं कि डेटा कहाँ से आना है, और सर्विस फॉर डिवाइस डिस्कवरी होता है कि कौन से डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं इस डिवाइस से। मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस टू गवर्न दी आईओटी सिस्टम। तो आईओटी सिस्टम को गवर्न करने के लिए वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको एक प्रॉपर मैनर में स्टोर करना, ये सारे काम क्या होते हैं? मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। दिस ब्लॉक सिक्योर्स द आईओटी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फंक्शंस सच एज ऑथेंटिकल, ऑथराइजेशन, मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। तो जो डेटा सेंसर्स के थ्रू आया हुआ है उसको सिक्योर करने का काम होता है इस फंक्शनल ब्लॉक का। ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये जो यूज़र्स को यूज़ कर रहा है डेटा को ऑथेंटिकल है कि नहीं है, उसको राइट्स हैं कि नहीं उस डेटा को एक्सेस करने के, और जो मैसेज और कंटेंट है उनमें कोई चेंजेस ना कर पाए, इस चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये फंक्शनल ब्लॉक। Next is application. This is an interface that users can use to control and monitor various aspects of the IoT system. तो एप्लीकेशन क्या है? एक इंटरफेस है जिससे यूज़र्स जो हैं अपने डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउ यूज़र्स टू व्यू द सिस्टम स्टेटस एंड व्यू और एनालाइज द प्रोसेस डेटा। इसी इंटरफेस के थ्रू यूज़र्स जो हैं अपने सिस्टम के, IoT सिस्टम के स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं और प्रोसेस डेटा को व्यू और एनालाइज भी कर सकते हैं।